जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस शाम के बज रहे हैं 3 और 3 शाम मतलब शाम ही हो जाती है 3 बजे। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। पहले मैंने साड़ी पहन रखी थी और अभी मैंने चेंज करके सूट पहन लिया है। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज मुझे माधु वाशु के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और ये मैंने मेरा फेवरेट वाला बैग ले लिया था, जो कि बहुत मतलब है 3-4 साल पुराना है, लेकिन बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो बस मैं निकल गई थी मार्केट का। कुछ मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करती नहीं, कुछ क्या मतलब बिल्कुल ही नहीं किया था। और उसके बाद मैं मार्केट पहुंची और क्या क्या लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं हर ब्लॉग में मतलब जब जो चीज़ यूज़ होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। तो बस मैं घर आई तो मैंने सबसे पहले ना आने के बाद है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आते आते 5 बज गया था। तो आने के बाद मेरे साथ है ना सामने एक लड़की रहती है, वो भी गई थी, मतलब मेरी ननद लगती है। तो वो भी गई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना उसको चाय बना के पिलाती हूँ। तो चाय बनाने से पहले मैं अमरूद लेकर आई थी। तो यहाँ पे अमरूद कट कर लूँगी और माधु अशु को अमरूद दूंगी जाके, क्योंकि वो बहुत देर से लेटे हुए थे। मैं सुलाकर चली गई थी। मैं गुरुवार को भी सुला देती हूँ, ऐसा नहीं है गुरुवार को ना सुलाऊँ, मैं उस दिन भी सुलाती हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैंने उनको उठा दिया था, उसके बाद अमरूद दे रही हूँ। और क्योंकि पूरा दिन बैठे रहें, क्योंकि जल्दी उठते हैं, मेरे साथ ही उठ जाते हैं सुबह सुबह, और इस वजह से पूरा दिन बैठा के रखूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सुला देती हूँ। तो अभी आने के बाद है ना अमरूद दे दिया है, और इस यहाँ पे मैंने उसके लिए चाय बनाई। और मैंने भी चाय पी थी, और माधु अशु के लिए यहाँ पे दूध लेकर आ गई हूँ। तो माधु अशु का दूध और बाकी सभी भगवान जी का दूध, तो जो दूध हम माँ जैसे लड्डू गोपाल जी को पिलाते हैं, राधा रानी को पिला सकते हैं, वही हम माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को भी पिला सकते हैं तुलसी दल के साथ। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। पर अभी मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैं क्या लेकर आई हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ये लिया है, ये कपूर की आरती करने के लिए ये। और ये एक छोटी सी प्लेट शाम की आरती के लिए, क्योंकि शाम को मैं मतलब सिर्फ एक दिया और एक धूपबत्ती स्टैंड बस लग जाए। तो मैंने अभी धुला था, तो बस आरती करने जा रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया है आज। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। फिर उसके बाद हो गया था आरती का टाइम। आरती का टाइम तो 5:30 से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा होने लगा है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो और बाहर चले जाना थोड़ा सर भारी भारी हो जाता है। तो इस वजह से चाय पी ली थी। तो चाय पीने के बाद अब थोड़ा सा हाथ पैर धुल के फिर मैं आ गई थी अभी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे माधु अशु की जो भी ज्वेलरी उतार दी थी जब उनको सुलाया था, वो दोबारा से धारण करा दी है। और आज मैंने ना थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगाए थे ऊपर से। आपको पहले ही दिख गया होगा, जो पहले वाला जो ब्लॉग आपने देखा होगा, ये शाम से है। और यहाँ पर है ना अब मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। और जो मैं लेकर आई हूँ ना, जो कपूर वाला जो दिया था वो और प्लेट आज मैं यूज़ करूँगी। और वैसे भी मुझे आदत है, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है ना, और मैं लेकर ही किसके लिए आई हूँ, माधु बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, तो उनके लिए तो मैं मुझे ऐसे लगता है फटाफट से बस यूज़ कर लेनी चाहिए। और जो ये आपको डिब्बे दिख रहे होंगे जो माधु अशु के, जो इसमें कपड़े वगैरह रहते हैं, ज्वेलरी रहते हैं, ये इसके अंदर रखे रहते हैं। तो इस वजह से बाहर मैंने मतलब पूजा की है तो हिले नहीं, इस वजह से मैंने बाहर ही रखे रहने दिए हैं। तो अभी मैं करूँगी, दिया जलाऊंगी। और जैसे कि जिस दिन व्रत होता है तो 2 दिए जलाती हूँ, एक से आरती करती हूँ और एक दिया मतलब जलाया जाता है। तो यहाँ पर अभी तो मैंने वो जो मैं लेकर आई हूँ कपूर से आरती करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ आरती, और अभी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने फूल भी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन फिर मैं भूल गई थी, आरती करने लगी थी तब मुझे याद आया कि मैं फूल भी चढ़ा सकती, पर याद ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा चलो अब आरती शुरू कर दी है तो पहले आरती कर लेती हूँ, फिर मैं सुबह ही चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे माधो अशु देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद आरती हो जाने के बाद है ना घर की आरती हो गई थी, तो फिर मैंने आके केले के पेड़ की आरती की। फिर मैं आ गई हूँ अभी भोग बनाने के लिए। तो हाँ, कमेंट आया था कि आप मीठे पुआ कैसे बनाते हो वो बताना। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया, क्योंकि मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं आपको रेसिपी शेयर करती। तो इस वजह से मैं अभी ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। आटा लिया है और गेहूं का आटा, उसके बाद उसमें मैंने चीनी डाल दी है और इलायची डाली है, कोकोनट डाला है। उसके बाद उसमें पानी डाल के हम जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही बस उसमें पानी डाल के उसका बैटर रेडी कर लिया और उसके पुए बना लिए। बहुत टेस्टी बनते हैं। कोकोनट और मतलब इलायची आपको डालनी डालनी है, तो इससे बहुत अच्छे पुए बनेंगे।
और है ना मैंने जैसे पुए बनाए थे, और मम्मी ने बोला था कि जैसे चूहे हो जाते हैं ना तो जगह जगह डाल दो, और बोल देते, मैं मुझसे बोला था, मैंने कहा आज मैं और सुबह में मैंने यही बोला था। मम्मी ने सुबह बताया था कि ऐसे डालने से ना चूहे चले जाते हैं, बोलने से कि खाओ पियो और जाओ। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं शाम को ना पुए ही बनाऊंगी और फिर डाल दूंगी जगह जगह, अगर इससे चले ही जाते हैं। और पुए बना के भोग भी लगा दिया और खा भी लिए और चूहों को दिए भी नहीं। और अब मैं सोच रही हूँ ये टोटका फिर मैं कोई दिन करूँगी, देखती हूँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं तो। फिर मैं आ गई थी अभी भोग लगाने के लिए। ये तो मैंने पहली बार सुना था कि ऐसे बोल के चले जाते हैं, पता नहीं। मम्मी के तो चूहे कभी भागे नहीं लेकिन उन्होंने मुझे आइडिया दिया हो सकता है चली जाए। तो यहाँ पर है ना अब मैं लेकर आ गई हूँ भोग, तो दोनों जगह लेकर आई हूँ। अभी हम बहुत प्रेम भाव से भोग मतलब लगाएंगे माधवासु को। और इसके बाद है ना, और यहाँ पे ना जो अभी शाम के टाइम मैंने यहाँ पे चेंज करके उनके नीचे ना ब्लैंकेट भी बिछा दिया था, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है ना। और एक जैसे जो आसन बिछा हुआ है वो मोटा है लेकिन इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इस वजह से मैंने ब्लैंकेट बिछाया, फिर उसके ऊपर येलो कपड़ा पे दोबारा से बिछा के फिर उनको विराजमान कर दिया था। तो कल जैसे निष्ठू का स्कूल है तो उससे पहले ना उसकी यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करके रखनी पड़ती है। और जैसे यूनिफॉर्म हो गया, लंच में क्या बनाना है सुबह में बच्चे के लिए, या फिर जो भी जैसे ज़रूरी आपके घर में, जैसे आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, फादर हो, कोई भी हो जो भी बाहर जाते हैं, अगर उनकी तैयारी पहले से कर दो ना तो आपको सुबह में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती। मैं तो अपने कपड़े भी जो मुझे सुबह पहनने होते हैं ना नहाकर, वो भी मैं तैयार करके ही रखती हूँ कि सुबह सुबह कहाँ मैं मतलब ढूंढती फिरूँ कि अब क्या पहनना है, अब क्या पहनना है। इससे अच्छा ना निकाल के रख लेती हूँ, सब रेडी करके रखती हूँ जिससे सुबह देर ना हो। और ये सब करती किस लिए हूँ, ये सब मैं करती हूँ अपने माँ दुआजों के लिए, क्योंकि मुझे उनके लिए टाइम निकालने के लिए मुझे अपना जो काम है वो हमेशा टाइम पर करना होगा और थोड़ा स्मार्टली करना होगा, तभी मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। सबके जागने के बाद अगर मैं करूँगी ना तो कुछ भी टाइम पर नहीं हो पाएगा, ना तो मैं सेवा सही से कर पाऊँगी, ना घर के सारे काम ही सही से कर पाऊँगी। इसलिए सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम अपना थोड़ा सा जो वर्क होता है तो स्मार्टनेस के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये हो गया है दूसरा दिन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है शुक्रवार का दिन। तो आज के दिन क्या है ना, शुक्रवार जो गुरुवार रहता है, गुरुवार वाले दिन काम बहुत हो जाता है, कपड़े रखे रह जाते हैं, कपड़े धुलने के लिए हो जाते हैं। अब एक दिन भी अगर आप कपड़े नहीं धोते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साड़ी वगैरह थी और भी कपड़े थे, इस वजह से मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो आज मुझे थोड़ा सा सफाई वाला काम ज़्यादा करना था, तो फिर मैंने नहाया। माधु अशु को मैंने मतलब दूध दे दिया था, उसका निष्ठू को लंच पैक करके, और फिर मैंने उसको बाहर मतलब बस स्टॉप तक छोड़ के आ गई थी। फिर मैंने माधु अशु को स्नान कराया। और आज जो मैंने ये इनको पोशाक धारण कराई है ये मैं कल लेकर आई थी माधु अशु की, दोनों की। और जिस पे माधु बैठा हुआ है वो सिंहासन भी अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और माधु अशु आज इस पोशाक में कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे अभी मैं आरती करूँगी। और सच में माधु बसु आज इतना सुंदर लग रहे थे। और पता है माधु के पास वो नहीं था सिंहासन, और तो इस वजह से ना मैंने बासु को भी मतलब नीचे ही बिठाया कर दी थी। बासु को कभी कभी बिठाया होगा ऊपर, वैसे मैं उसको मतलब मुझे ऐसे लगता था एक पे दोनों आते नहीं थे। और जैसे माधु को बिठा दूं, और माधु के पास एक है स्टील का, उस पर जब भी मैं बिठाती थी तभी उनका ऐसा मुंह बन जाता। और आज जब मैंने उनको इस वाले सिंहासन पे बिठाया तो बहुत स्माइल कर रही थी, मतलब उनको बहुत खुशी हो रही थी। और तो मैं आज जैसे माधु की तो कई सारी ड्रेस लेकर आई हूँ, बाशु की एक और है जो मैं और कभी पहनाऊंगी तब दिखा दूंगी। और माधु के शायद 6 है, 6 जोड़ी कपड़े हैं, 6 या 5 होंगे, तो ऐसे मैं लेकर आई हूँ। और आज अब की बार मुझे ना माधु के लिए, बाशु के लिए तो हमेशा ही अच्छे मिल जाते हैं, मगर माधु के नहीं मिलते थे, तो माधु के भी बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े मिल गए हैं, तो मैं बदल बदल के पहना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हैं। और फिर मैंने आरती की है और दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे सुबह सुबह के टाइम में। और ये सब अब आज थोड़ा सा ऐसे हुआ है कि निष्ठू को पहले भेज दिया, आरती बाद में कर रही हूँ, क्योंकि टाइम में अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लगता है कि पूजा जल्दी जल्दी की पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती है, कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर लूँ, अगरबत्ती घुमाई और बस बाकी काम करने लो। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले जो ज़रूरी है वो कर लूँ और पूजा थोड़ा सा आराम से करूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप भगवान जी को टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा मन से दें, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी आरती करी
आरती मैंने कपूर से की थी और अब आप सुंदर से मेरे महादेव के दर्शन कर लीजिए और कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज निष्ठू के पापा भी आने वाले हैं, तो अभी निष्ठू के पापा भी आ गए थे। इससे पहले ना मेरी बुआ जी आई थी, उनके लिए मैंने खाना वगैरह सब बनाया था और लोग भी आए हुए थे, उनके लिए बनाने के बाद ये दोपहर को निष्ठू के पापा आ गए थे। वही आ गए थे 12:30 के आसपास में, निष्ठू आई 1 बजे। तो बस निष्ठू को ऐसे लगा कि मतलब पापा कुछ लेकर नहीं आए हैं, और मेरी स्लीपर देख के उसको लगा कि मतलब मम्मा के लिए लेकर आए हैं, मेरे लिए लेकर नहीं आए हैं। फिर उसको थोड़ा सा मूड बन गई, मतलब मुंह बना रही थी। फिर उसके बाद है ना, फिर वो उसके निष्ठू के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह और इनर्स और च्यवनप्राश ये सब लेकर आए थे, तो बहुत खुश हो गई थी। और ऐसे लगता है ना जब कि पापा आ रहे हैं तो कुछ ज़रूर लेकर आएंगे, तो खुश होता है बच्चा, हर कोई खुशी हो जाता है। और यहाँ पर है ना अभी बहुत खुश हो रही थी, और मुझे तो पता है जब कुछ होगा ना, जब पापा आ जाएंगे तो बिल्कुल भी मेरी साइड नहीं लेती, अपने पापा की साइड लेती है। मतलब कुछ भी करे, नहीं नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे नहीं कर सकती हो, मतलब इतना ज्ञान देगी बहुत ज़्यादा। तो आज है ना मैंने इसको खुशी होती है, तो सबको ही अपने पापा से मिलकर खुशी तो होती ही है। और यहाँ पर मैंने वो देख रही थी क्या क्या है, इसमें से एक जार था जो कि टूट भी गया था, आते टाइम लाए है ना, अभी अभी बस जब खोला था तो देखा उसका एक जार टूट गया है। तो ये जार अच्छे लग रहे हैं, जो कि मेरे ही काम आएंगे तो अभी बोल भी रही थी कि ये तो आपको कंटेनर तो आपको ही चाहिए होंगे, मैंने कहा हाँ कंटेनर तो मुझे ही चाहिए। तो ये था आज का ब्लॉग, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कल आपसे फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।